कहते थे बड़े बड़े योद्धा आविद ना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल का उनका पात हुआ, कपितल पर वज्राघात हुआ। जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। संसार कहेगा बनरों ने वन में बहकाए रघुवंशी वन, बन रे तो बन को भाग गए सब कुछ को आए रघुवंशी। अस्तित्व मिटाए अपना, ये भैया लक्ष्मण यह क्या हो गया आपको? मैं किस मुंह से वापिस अयोध्या जाऊंगा और अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भैया लक्ष्मण उठो भैया। कहा विभीषण ने तभी कि रोको हाहाकार, अंत समय तक भी और चतुर करते उपचार। हे महाराज विभीषण, कुछ आप ही कुछ ऐसा उपाय बताओ कि भैया लक्ष्मण के प्राण वापिस आ जाए। हाँ प्रभु, इनके प्राण वापिस आने के उपाय है प्रभु। लंका में एक सुसैन वैद्य विख्यात नाम का है, अपने विख्यात नाम ये औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है। श्रीलंका में सुसैन नाम का एक वैद्य रहता है जो इनका उपाय उपचार कर सकते हैं, और वहाँ पर उन्हें वो ही ला सकता है जो उस लंका के बारे में जानकारी रखता हो प्रभु। हे महाराज, आप ही ऐसा बताओ कि वहाँ पर कौन जा सकता है जिसने वहाँ हर चीज को देखे हुई है। हे प्रभु, हमारी दल में एक वानर हनुमान नाम का है जो उस लंका में जाकर वहां का पता लगाया है, अर्थात उन्हीं में उतनी शक्ति है कि वे सुसैन वैद्य जी को लाकर यहाँ उपचार कर सकते हैं प्रभु। हे हनुमान जी, कृपा करके आप अति शीघ्र लंका में जाओ और सुसैन वैद्य को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पे लाओ।
जैसी आज्ञा प्रभु। ठीक है हनुमान। महाराज मुझे उस सुसेन वैद्य का पता बताइए कि वह कहाँ रहते हैं। हे हनुमान, आप श्रीलंका में जाना, और आपने तो मेरी कुटिया देखी ही है, अर्थात मेरी कुटिया के आसपास ही एक छोटा सा मकान उनका दिखाई देगा। उसी कुटिया में वे निवासरत होंगे। आप उन्हें जगाकर और यहाँ पर ले आना हनुमान, जिससे लक्ष्मण का उपचार हो जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। मैं लाता हूँ इस तरह कि बोल उठे हनुमान, कभी विभीषण ने दिया और सारा पता निशान। जागा सुसेन रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए बैकुल में जेठे भाई है। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। हे वैद्यराज, आपको मेरा प्रणाम। अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो लंका में विश्राम कर रहा था। यह वानरों की सेना में मुझे कौन लेकर आया? हे वैद्यराज, आप यहाँ पर रामदल में हो। यहाँ पर मेरे भाई छोटे लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अतः आपको लंका से हनुमान जी उठा के यहाँ पे लाए। रामदल में? मैं तो लंका का निवासी हूँ। मेरे महाराज तो राजाधिराज लंकेश्वर है, और आप मुझे बिना सूचित किए हुए यहाँ ले आए। अगर उन्हें पता चला तो मेरे प्राण तो वह नहीं बख्शेंगे। हे वैद्यराज, वैद्यराज का धर्म होता है कि वो कोई भी दल का हो, उसका उपचार करना वैद्यराज के लिए उतना ही उचित है जितना कि एक धर्म कार्य। उचित तो है, किंतु मुझे बिना सूचित किए हुए मुझे उठाकर ले आना, ये कौन सा धर्म है? हे वैद्यराज, अगर हनुमान आपको वहाँ लंका में ऐसी परिस्थिति अगर आप संपूर्ण आपको बता देता तो आप उनके साथ आने में नहीं आते, इसलिए हनुमान ने जैसा उचित समझा वैसे आपको यहाँ लाया। आपका कहना भी ठीक है। मुझे भी मेरे गुरुओं ने कहा था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेरा धर्म यही है कि मैं पहले सेवा करूं, यह न देखूं कि वह कौन है और कहां से है। लेकिन मुझे इनकी स्थिति कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। फिर भी आप कहते हो तो मैं इन्हें एक बार नाड़ी परीक्षण कर लेता हूँ। हाँ वैद्यराज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरे छोटे भाई लखन की नाड़ी देखो। पकड़ना भैया। बताना बेटा। और बहुत ही मार्मिक प्रसंग यहाँ पर अभी मंच के माध्यम से आप देख रहे हैं कि वैद्यराज सुसेन जी महाराज हमारे लखनलाल की नाड़ी इत्यादि चेक कर रहे हैं।
परीक्षण कर रहे हैं और इसी पर प्रसन्न होकर के हमारे ग्राम के जो महाराज जी है अशोक जी पाठक सावरी वाले, जो कि हमारे जो अभी वर्तमान में महाराज छोटू महाराज जी के पिताश्री है, आपकी ओर से हमारे मंडल को 51 रुपए की राशि, साथ ही विद्यानगर निवासी भैया गुड्डू जी फरकारे आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि, और साथ ही हमारे भैया राहुल बोरकर जिनको धासु भी कहते हैं, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि। आप सब को माता रानी की ऐसी कृपा मिलती रहे, इसी कामना के साथ बोल जगदम्बे मैया की जय हो। हे वेदराज, आपने नाड़ी देखी तो क्या है स्थिति भैया लक्ष्मण की? हे राम, यह तो हमारे महाराज के सुपुत्र मेघनाथ की शक्ति है, हाँ जो कि वेदराज, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका कुछ उपाय तो होगा वेदराज। मुझे तो नहीं लगता कि आपके भ्राता बच पाएंगे। नहीं वेदराज, ऐसा मत बोलो, कुछ तो उपाय बताओ। मुझे तो लगता है इनके प्राण बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपकी इस सेना में अगर कोई ऐसा हो जो पहली पहर होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले कोई जाए, और किष्किंधा पर्वत पर एक बूटी है। हाँ राजवैद, बोलो। किष्किंधा पर्वत पर एक बूटी है। बूटी बहुत ही कठिन परिस्थिति में मिल सकती है राम। हाँ वेदराज, बताइए आप। हाय राम, वह बहुत ही कठिन मार्ग है। वेदराज, आप बता भर दो, कोई ना कोई यहाँ से चला जाएगा। वह द्रोणागिर पर्वत है राम। किष्किंधा होते हुए आपको जाना है, और द्रोणागिर पर्वत में कोई एक ही बूटी नहीं है राम। हाँ अनेक प्रकार की बूटियां है जो सभी एक समान दिखाई पड़ती है। अगर आपकी सेना दल में कोई ऐसा हो जो रात ही रात जाए और सूर्य उदय होने से पहले वह संजीवनी बूटी लाकर हमें दे, तो हम उसका उपचार कर सकते हैं और तुम्हारे भाई लक्ष्मण का प्राण बचा सकते हैं। ठीक है वेदराज। हे महाराज विभीषण, कुछ उपाय आप ही बताओ कि वहाँ पर कौन जा सकता है जो सूर्य उदय के पहले यहाँ पर संजीवनी बूटी को लेकर यहाँ आ जाए। मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है भाई। हाँ प्रभु, हमारे दल में एक ही है जो हनुमान जी है, और वो उनके शक्तिशाली के अनुसार, उनके अलावा वहाँ कोई जा भी नहीं सकता प्रभु। तो आप प्रभु श्री राम हनुमान जी को वहाँ पहुँचाए, जल्द से जल्द पहुँचाए प्रभु, इसमें देर न करें। हे वेदराज, मुझे उस बूटी का रंग रूप बताइए। मैं सुबह होने से पहले उस बूटी को ले आऊंगा। अच्छा हनुमान, तो तुम अगर जाते हो तो जाओ, और समय का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी विलंब किया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। आप जाओ और सूर्य उदय होने से पहले वह संजीवनी बूटी लेकर आओ। द्रोणागिर पर वह बूटी सभी बूटियों में अलग रहेगी, और उसमें आपको बहुत ही तेज और चमक दिखाई देगी, जिससे आपको अलग ही प्रतीत हो जाएगा। आप विलंब न करें और अति शीघ्र जाए और द्रोणागिर से वह संजीवन बूटी लेकर आए। अच्छा वैदराज, मैं जाता हूँ।
जाइए हनुमान। जय जय श्री राम। जाओ हनुमान, आपकी जय हो। जाओ। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमान चले और कहे जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है, पर देर नहीं है जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी, उत मारुत सुत बजरंगी ने।